कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। इससे पहले तक हमने सुना था जो वह आपसे संक्षिप्त रूप से वर्णन करती हूँ। पूर्व तक के वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से हेमकुंडल के 2 पुत्र कुंडल तथा विकुंडल इन दोनों के सुपुर्द संपूर्ण गृहस्थी का कार्यभार तथा धन संपदा को सपुर्द करके फिर हेमकुंडल स्वयं तपस्या हेतु वन को चला गया। वहाँ भगवान विष्णु की आराधना में रत होते हुए उसने अपने प्राणों को त्यागा, जिससे उससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई तथा उसके दोनों पुत्रों ने अपनी सारी उम्र को सिर्फ पाप कार्यों में ही लगाया, जिसकी वजह से जब दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए तब उन्हें यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में चित्रगुप्त ने दोनों के कार्यों की आलोचना करते हुए अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए तथा विकुंडल को स्वर्ग में डाल दिया जाए, जहाँ वह उत्तम प्रकार के भोगों को भोगेगा। इस बात से विकुंडल हैरान हो गया तथा यम के दूत से वह पूछने लगा, हे महाभाग, हे ज्ञानी, आप तो सर्वज्ञाता हो। मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है। हम दोनों भाइयों ने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, फिर मेरे भाई को नरक की प्राप्ति तथा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भला किस प्रकार से हो सकती है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था? इस बात से प्रसन्न होकर के यम के दूत कहने लगे कि मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के वह रहस्य बतलाता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। पूर्व काल में तुमने अपने ब्राह्मण मित्र के साथ माघ मास में 2 बार स्नान किया था, जिस कारण पहले स्नान से तुम्हारे संपूर्ण पाप समाप्त हो गए तथा दूसरे स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। इस पर विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, कृपया कर बतलाएं, मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिसको करने से उसे कभी भी यमलोक के दर्शन ना करने पड़े। इस पर यमदूत उसे आगे बताते हैं कि मनुष्य ऐसा कौन कौन सा कार्य कर सकता है या फिर किस प्रकार के कार्यों को करने से मनुष्य को कभी भी यमलोक के द्वार के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। आइए अब आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, पाठ को हम आरंभ करेंगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। यम के दूत तब आगे कहने लगे, हे विकुंडल, मध्याह्न का जब समय आया तब अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या फिर पापी कोई भी हो, वह ब्रह्म के समान है, जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न और जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि कभी भी निराश होकर नहीं लौटता है, वह सभी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात स्वर्ग में उन्हें स्थान की प्राप्ति होती है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा तथा मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, इसलिए मनुष्य को अतिथियों का सत्कार सदैव करना चाहिए और प्रसन्न मुद्रा से करनी चाहिए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा देता है, वह पुनः कभी यम द्वार को नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्व देव ने कहा भी था कि जो मनुष्य इस कर्म भूमि पर अर्थात कि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की चाहत रखता हो, उन सभी मनुष्यों को अन्न का दान करना चाहिए। दूत आगे बतलाता है विकुंडल से कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई और श्रेष्ठ दान नहीं है। जो मनुष्य गर्मियों में जल का दान करता है, सर्दी में ईंधन का दान करता है तथा सदैव अन्न का दान करता है, वह कभी भी यम के लोक के दुख और पीड़ा को नहीं झेलते।
मनुष्य से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों, यदि वह उसका प्रायश्चित कर लेता है तब वह कभी भी नरक के द्वार को नहीं देखता। प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य सदैव ही नरक की पीड़ाओं में जलता रहता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेता है वह देव और गंधर्वों से शोभित होता है तथा स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्यों की देवता भी आराधना करते हैं और उसे पूज्य दृष्टि से देखते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप तथा तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर से भयंकर यम की पीड़ाओं को भूलवश भी नहीं देखते हैं। प्रतिदिन धार्मिक आचरणों पर करने वाला तथा धार्मिक आचरण के अनुसार जीवन जीने वाले मनुष्य को दूसरे का अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बस उस समय सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। बिना स्नान पवित्रता भला किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य पर्वत त्योहार के समय चलते हुए जल में स्नान कर लेते हैं, यानी कि बहते हुए जल में जो स्नान करते हैं, वह पुनः बुरी योनियों में नहीं जाते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता है, न ही वह नरक की पीड़ाओं को झेलते हैं, नरक के कष्ट को उठाते हैं। माघ मास में प्रातः काल नियमबद्ध होकर के जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, तिल, पात्र और तिल कमल का दान करता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या, उसके पुण्य की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। यमदूत आगे फिर विकुंडल से कहते हैं, हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक से वापस फिर इस भूलोक पर नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को यदि मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा भी दान कर देता है तब भी उसके बुरी गति की समाप्ति हो जाती है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठे वचनों को बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला तथा सभी प्राणियों पर दया भाव रखने वाले मनुष्य को सदैव ही सुख की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग लोक में जाता है। पराये धन को तृण के समान समझने वाले मनुष्य को कभी भी नरक की पीड़ाएं नहीं परेशान करती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों का पालन करना चाहिए। हे विकुंडल, यदि इन नियमों के पालन करते हुए मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है तब निश्चय ही उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।